हाय एवरीवन वेलकम टू मेधा स्टडी स्पीयर चैनल को आपण मानकु समस्त स्वागत। आज हमें पढ़िबा इंग्लिश रो किछि ग्रामर नै आछि जोटा कि एग्जाम पई आपण मानकु बहुत हेल्पफुल हबो। त हम चलंत पढ़िबा। तो पढ़िबा पूर्व वीडियो को सब्सक्राइब करंतु जे माने नुआ देखछन्ती, लाइक शेयर करबा को भूलंतु नि। लाइक शेयर सहित सब्सक्राइब भी करंतु ओ आपण मन संग आपण मानक संग मानकु शेयर करंतु। तो चलंत पढ़िबा हम देरी न करी। तो फर्स्ट सेंटेंस देछि कोन हमर इंग्लिश ग्रामर। प्रथम सेंटेंस देछि इफ। प्रथम सेंटेंस देछि इफ ही कम। तो ए कम टा कोन हबो इयरली विल स्टार्ट द क्लास। इफ ही कम इयरली विल स्टार्ट द क्लास। तो एटा हमर इफ क्लॉज यूज कराइ छै। एठी हमर इफ क्लॉज अछि। जदि हमर इफ क्लॉज यूज हबो तो डेफिनेटली एटा प्रेजेंट टेंस रे हेजबो। जदि इफ क्लॉज यूज करा हला त हमरा डेफिनेटली कोन प्रेजेंट टेंस यूज करा जबो और मेन क्लॉज रे हमरा फ्यूचर टेंस यूज करा जबो। त एठी इफ क्लॉज यूज करा है छै इफ ही कैश इयरली विल स्टार्ट द क्लास। इफ ही माने कोन हबो एठी इफ ही कम्स इयरली एठी हमरा कम्स हेजबो प्रेजेंट सिंपल। ओके एठी प्रेजेंट सिंपल यूज करा जबो जेहेतु हमरा इफ अछि। If he comes yearly, if he comes yearly, we will start the class. आमे क्लास स्टार्ट करबा तेणु से कोन शीघ्र आसीबो। तो सेकंड सेंटेंस इफ क्लॉज रे ऑलवेज प्रेजेंट टेंस यूज करा जबो। मन रखिबो एटा इफ क्लॉज रे ऑलवेज कोन हमरा प्रेजेंट टेंस यूज करा जबो एंड मेन क्लॉज रे ऑलवेज फ्यूचर टेंस यूज करा जबो। तो ए ट्रिक टा हमरा मन रखिबो। तो जोटी इफ थिबो हमरा इफ कोन प्रेजेंट टेंस यूज कर देबो। तो हमर एटा हला देखो इफ क्लॉज रे फ्यूचर टेंस किंबा पास्ट टेंस यूज करा जीवन केवल प्रेजेंट टेंस यूज करा जीवो। तो सेकंड सेंटेंस हसला ही इज गुड डैश इंग्लिश। तो एठी हमर प्रीपोजिशन एठी हमर एटा हो जे इफ क्लॉज रे गोटे ग्रामर आसी गला। सेकंड रे हमर ए तीनोटी कोन प्रीपोजिशन आछि। फर्स्ट सेंटेंस हला नंबर 2 ही इज गुड डैश इंग्लिश एंड थर्ड हला she depends dash her parents and four hela he is interested dash music। तो से कोन हबो he is good हमर गुड जगह रे कोन लागिवो आर्ट लागिवो। एठी हमर आर्ट यूज करा जिवो। आर्ट का यूज करा गला गोटे स्पेसिफिक स्किल किंबा एक्टिविटी जे थिबो से सेंटेंस रे हमर कोन आर्ट यूज करा जिवो। आर्ट होची गोटे प्रीपोजिशन। तो एठी he is good dash इंग्लिश अछि कोन गोटे स्पेसिफिक कोन स्किल ऊपर एटा को इंग्लिश ता हमर गोटे स्किल कम्युनिकेशन स्किल। तो जेहेतु हमर कोन ट्रिक देला जदि गोटे स्पेसिफिक स्किल किंबा एक्टिविटीज थिबो ता पूर्वरु कोन हमर आर्ट बसिबो। तो ही इज गुड एट इंग्लिश माने से बहुत भलो इंग्लिश कोन तार इंग्लिश बहुत भलो हुए। तो हेटी को हला गोटे स्किल ऊपर हमर कोन कहया गला। तो हेटी ही इज गुड एट इंग्लिश। हमर गुड पाखरे बेले बेले इन भी बसबो। गुड पाखरे इन बसबो जते बेले हमर सब्जेक्ट एरिया प्लेस जदि थिबो ताल सब्जेक्ट एरिया प्लेस थिले हमर गुड इन हेजबो गुड एट हबन। एठी जेहेतु स्किल किंबा गोटे एक्टिविटी विषय रे कहया जिवो सेठी हमर कोन यूज करा जिवो एट यूज करा जिवो। देन हमर थर्ड सेंटेंस हसला एटा बहुत भलो हर बुझिलो। देन थर्ड सेंटेंस सी डिपेंड्स डैश हर पेरेंट्स। सी डिपेंड्स ऑब्वियसली कि ऑन बसबो। ऑन टाइम बसला से डिपेंड्स ऑन हर पेरेंट्स। पेरेंट्स होची से पेरेंट्स ऊपर निर्भर करे डिपेंड करे। तो एठी हमरा ऑन बसला डिपेंड्स ऑन हर पेरेंट्स। तो डिपेंड हमर देखो एठी डिपेंड कोन कहली डिपेंड ता होची डिपेंड ऑलवेज फॉलोड बाय ऑन बा ऑलवेज यूज्ड बाय ऑन। डिपेंड हमरा ऑलवेज यूज करबो कोन ऑन। सी डिपेंड्स माने डिपेंड्स जोड थिबो सेठी आखि मुजी के ऑन यूज करबो कारण डिपेंड्स ता हमरा ऑलवेज को प्रीपोजिशन को फॉलो करे ऑन। तो सी डिपेंड्स ऑन हर पेरेंट्स। सी डिपेंड्स ऑन हर पेरेंट्स से पिता माता को ऊपर निर्भर कला। तो से फोर्थ सेंटेंस है ही इज इंटरेस्ट डैश म्यूजिक। तो इंटरेस्ट ही इज इंटरेस्ट यदि in music he is interested in music he is interested in music से कोन म्यूजिक
तार इंटरेस्ट भी हमर ऑलवेज कोन यूज करा जिवो इन इंटरेस्ट पर हमर इन बसबो प्रीपोजिशन तो ये आसला देन हमर फिफ्थ सेंटेंस आसला ही सेड आई एम टायर्ड माने एटा हमर कोन आसला डायरेक्ट स्पीच आसला तो हमें इनडायरेक्ट कोन करबा तो ही said that माने से कहला he said I am tired से कहला मु टायर्ड अछि बट सेटा का मैं इनडायरेक्ट कर करले he said that से कहला जे he was tired he said that he was tired तो ए सेंटेंस हम गला कंप्लीट होला तो सिक्स सेंटेंस आसला he said I have done my work तो एटा कहि जो he said he had done her work तो एटा कोन बाय हे गेला ही देखो ए सेंटेंस he said I have done my work जेतु he said I have done my work देची तो ए सेंटेंस रे कोन हबो इनडायरेक्ट स्पीच ले he said कोन लिख देली he said that केठी हबो कोन he said that आईटा हमर हे जबो he हाफ टा हे जबो had and done माइन टा हे जबो her work okay she said that he had done her work तो एटा कोनला प्रेजेंट टेंस जदी थिबा हमर पास्ट हे जबो जदी पास्ट टेंस रहला पास्ट परफेक्ट हे जबो एंड विल थिले वुड हे जबो तो ए सब ट्रिक मन रखला आ ए भला क्वेश्चन हमर एग्जाम रे ही आसीबो देखो हमर आसला कोन सेवन सेंटेंस आसला शी राइट्स ए लेटर तो शी राइट्स ए लेटर ई दे देछि हमर एक्टिव रे दे देछि तो एटा को पैसिव करले कोन हबो तो शी राइट्स ए लेटर एटा को एक्टिव रे देछि तो पैसिव रे हम करले कोन हबो ए लेटर वाज written by her a letter was written by her she writes a letter हमरा एठी सेंटेंस देतला she writes a letter एक्टिव रे देछि हम पैसिव रे करबा कोन a letter was written by her सेटा हम लिखबा a letter was written by her तो एटा हमरा कोन हला तब देन हम 8 देखदा he helped me कि हम केमति लिखबा एक्टिव रे अछि हमरा पैसिव रे लिखबा हम पैसिव रे चला लिखबा I was helped by him हमें ई भला लिखबा देखो जो ये सेंटेंस गला तो एक्टिव रे हमरा कोन रहइबो एक्टिव रे रहला कोन ये सब्जेक्ट verb and object subject plus verb plus object एटा भी सब्जेक्ट प्लस verb प्लस ऑब्जेक्ट ये रहिला तो हम पैसिव रे कोन हबो पैसिव रे देखो एक्टिव रे हमरा शी राइट्स ए लेटर से देला शी राइट्स ए लेटर को हम लिखले कोन ए लेटर वाज रिटन बाय हर एंड 8 रे देला ही हेल्प मी के हम कोन लिखले आई वाज हेल्प्ड बाय हिम तो फर्स्ट हम लिखले ए लेटर वाज रिटन बाय हर शी राइट्स ए लेटर तो सब्जेक्ट प्लस verb प्लस ऑब्जेक्ट तो एटा हमर दे देला तो ए लेटर वाज रिटन बाय हर एंड 8 रे लिखले कोन ही हेल्प्ड मी आई वाज हेल्प्ड बाय हिम तो हमरा एक्टिव रे दे देछि कोन शी राइट्स ए लेटर देला तो सी टा हो जे हमर सब्जेक्ट राइट्स से हमर verb एंड ए लेटर आ जति अवशिष्टांश बढ़ी गला रेस्ट को हमर ऑब्जेक्ट हेला तो सेकंड तापर नेक्स्ट सेंटेंस ही हेल्प्ड मी तो ही टा हमर हेला सब्जेक्ट एंड हेल्प्ड हेला verb एंड मी हेला ऑब्जेक्ट तो ही हेल्प्ड मी हेला तो ए लेटर वाज रिटन बाय हर हमें पैसिव रे बदले एंड एटा हेला आई वाज हेल्प्ड बाय हिम तो पैसिव रे रूल कोन हमें लिखबाठी तो पैसिव रे हला ऑब्जेक्ट प्लस इज आर वाज वेयर प्लस v3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट देखो
आमर पासिव रो एटा हेगला एक्टिव रो हमर कोन हला सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड पासिव हेगला हमर ऑब्जेक्ट माने ऑब्जेक्ट ता आसबरी ठीक है ऑब्जेक्ट तापरे प्लस जहा थिबो इज आर वाज वेयर हिजो देन कोन वर्ब रो थर्ड फॉर्म v3 आसीजो देन बाय देन सब्जेक्ट हेगला ए भला हमर एक्टिव रो passive की कोन करा जबो तो each of the boys are playing next sentence देला हमर 9 नंबर ता each of the boys are playing तो each of the boys are playing मतलब कोन each of the boys दे देला एठी तो each always कोन followed by singular verb तो एठी are बसची ए are हबनी एठी is हिजो तो एठी are बसची ये are हबनी is हिजो तो each of the boys is playing not are यूज करा जबनी एठी कोन डोंट यूज are माने हमरा are यूज करा जबनी कारण को भाई boys से दे देची जे भाबे देबो जे each of the boys माने बहुत सारा पिल्ला लेखा जे बहुत सारा पिल्ला किंतु से कोन देछ ना each of the boys एते सारा बॉय भितरु जो each सब बेले हमरा कोन फॉलो करबो सिंगुलर वर्ब each either neither each every देखो each either neither every ये are कोन always followed by कोन singular verb एटा मन रखिबो देखो each either neither every कोन आर always ये चारटा आर always followed by singular verb जहा भी थाउ मन कर each of the boys थिबो each of the students जहा भी थाउ हमर verb टा कोन सब बेले सिंगुलर हबो सब बेले सिंगुलर फॉर्म रे यूज करा जबो ये गला देन 10 असला he don't like tea he टा हमर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जेतु ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ऑलवेज तले एठी कोन हबो ही डज नॉट ये डू नॉट न है कि डज नॉट हबो ओके ही डज नॉट लाइक टी से चा पीबा को कोन पसंद करेनी तो कोन हबो ही डोंट लाइक टी हबनी ही डज नॉट लाइक टी एठी कोन यूज करा दिबा ही डज नॉट लाइक टी तो एठी हमरा ही डज नॉट लाइक टी तो एठी हमर 11 आसे सिनोनिम ऑफ हैप्पी हमर सिनोनिम्स आसीला हैप्पी रो कोन हबो हैप्पी माने कोन खुशी आनंदित बा खुशी हैप्पी जदी हमर खुशी देई जे ठीक ग्लैड हिजो ग्लैड कारण ग्लैड भी आनंदित सिनोनिम हैप्पी ता हो जे आनंदित एंड ग्लैड सिनोनिम एंटोनिम मन रखियो पड़िबो तो जदी हमर पैसेज देथिबो कोन देथिबो सेही अनुसार भी बेले बेले से पैसेज रु देखि के हमर कोन आंसर टा टिक करिया पड़ियो पैसेज रे कोन देजी गोटे स्टोरी देथिबो से स्टोरी रे से हैप्पी रो मीनिंग कोन देथिबो सेथु हमें अनुमानिक करिकि हमें कोन चूज करबा ऑप्शन किंतु एटी दे देजी सिनोनिम ऑफ हैप्पी रो हमें ग्लैड लिखि देबा एंड एंटोनिम ऑफ ब्रेव रो हमर को ब्रेव हो जे साहसी तो ऑब्वियसली यार एंटोनिम माने सिनोनिम माने सेम माने समान अर्थ बुझुतो किंतु एंटोनिम हो जे विपरीत अर्थ तो ब्रेव हो जे कावर्ड यदि ब्रेव हला साहसी तो कावर्ड हला हमर भीरू तो सिनोनिम एंटोनिम दिटा आछि तो ए भला पढिया पडियो प्रैक्टिस करिया पडियो तो ये गला तो इंग्लिश रो किछटा रूल अछि रूल मन रखिया पडियो माने देखो ईच हमर लागि गेले केमति सिंगुलर वर्ब यूज करे जे आइदर भी लागि गेले सिंगुलर वर्ब यूज करे जे नाइदर भी लागि गेले सिंगुलर वर्ब एंड एवरी ईच आइदर नाइदर एवरी ये जो सेंटेंस थिबो आखि बंद करके कोन प्लुरल वर्ब टा काटी की सिंगुलर वर्ब यूज कर दबो देन ही टा होज त हमर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तो डोंट न है कि डज नॉट हबो एंड सी राइट्स ए लेटर एंड ही हेल्प मी एटा केमति एक्टिव रे थिला हम पैसिव रे करले तो नेक्स्ट आसला 13 टा हमर a person who can speak many languages a person who can speak many languages तो ताकू हमें वन वर्ड रे सब्स्टिट्यूट वन वर्ड रे में यूज करबा तो वन वर्ड रे कहले ताको पॉलीग्लॉट कहजबो तो कोन कहजो पॉलीग्लॉट मींस
कौन ए पर्सन हु कैन स्पीक मेनी लैंग्वेजेस आम जदि कौन कह गोटे सेंटेंस जन कह ए पर्सन गोटे मनीष हु कैन स्पीक जी कि मेनी लैंग्वेजेस जी कि मेनी माने बहुत सारा लैंग्वेजेस से कथा हो पारे तो सेटा को ए पर्सन हु कैन स्पीक मेनी लैंग्वेजेस न कहिकी आमे पॉलीग्लॉट डायरेक्ट पॉलीग्लॉट भाबा एटा क्वेश्चन हमर आछी इंग्लिश क्वेश्चन कौन आछी ए वन वर्ड हेल्थ तार ऑप्शन देथिबो डिफरेंट चारटा ऑप्शन देथिबो टाइप्स ऑफ 4 ऑप्शन सेथुरु हमें कौन चूज करबा वन तो सेथुरु हमें चूज करबा कौन पॉलीग्लॉट मींस होची मल्टीलिंगुअल पर्सन पॉलीग्लॉट मींस होची मल्टीलिंगुअल पर्सन आ गोटे कौन कहबो ताको पॉलीग्लॉट रो डिफरेंट टाइप ऑफ मीनिंग अछि पॉलीग्लॉट रो हमर डिफरेंट टाइप ऑफ मीनिंग अछि गोटे हला देखो एटा बुझौची ये दिला पॉलीग्लॉट ये यदि पॉलीग्लॉट हे गेला हमरो ये हमरो पॉलीग्लॉट हे गेला ये हमरो पॉलीग्लॉट हे गेला तो पॉलीग्लॉट कोन ए पर्सन हु कैन स्पीक माने पॉलीग्लॉट मींस डिफरेंट टाइप ऑफ माने हिंदी इंग्लिश ओडिया उर्दू फारसी सब माने ताकू बहुत सारा लैंग्वेजेस जाना ताकू सेते ताकू गजे पॉलीग्लॉट तो पॉलीग्लॉट रे कोन होची ये डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज से जानि छी तो गोटे हला कोन मल्टी लिंगुअल पर्सन गोटे हे गेला मल्टीलिंगुअल पर्सन देखो ये होची लैंग्वेजेस एतिकी से सारा लैंग्वेजेस जानि छी मु एटा एग्जांपल देली सपोज करली मने कर मु एतिकी लैंग्वेज जानि छी हिंदी जानि छी इंग्लिश जानि छी ओडिया जानि छी उर्दू जानि छी फारसी जानि छी तो मते पॉलीग्लॉट कह जिवो तो जदी एठी पॉलीग्लॉट रे कोटे हला कोन मल्टीलिंगुअल पर्सन बा एठी हम लिखि दबा लैंग्वेज एक्सपर्ट्स माने गोटे व्यक्ति जे कि लैंग्वेज रे पूरा एक्सपर्ट थबो आ गोटे भी हम कहबा लिंग्विस्टिक हमें आ गोटे कहबा लिंग्विस्ट तो लैंग्वेज एक्सपर्ट एठी लिखि देले जे लैंग्वेज रे पूरा एक्सपर्ट थबो एंड लिंग्विस्ट लिखि देली मु अनेक भाषा जणा थबो ताको जणा थबो दैट इज कॉल्ड लिंग्विस्ट तो देखो ए पर्सन हु कैन स्पीक मेनी लैंग्वेजेस जदी एटा पढला हमर तो सेठी जदी ऑप्शन में पॉलीग्लॉट थबो पॉलीग्लॉट को कोन टिक मारिबो जल्दी पॉलीग्लॉट न थाई कि मल्टीलिंगुअल पर्सन थबो तो एटा क्लिक करबो देखो ये चारटा जगह तो नथिबो ना गोटे ऑप्शन में चारटा जगह नथिबो ए चारटा जगह ऑप्शन रो गोटे थबो आ अलगा ऑप्शन पड़तो तो जदी पॉलीग्लॉट पड़ला न मल्टीलिंगुअल पर्सन पड़िबो लिंग्विस्ट पड़िबो लैंग्वेज एक्सपर्ट पड़िबो जहाँ भी हो गोटे टिक करिबो किंतु प्रायतः एटा पॉलीग्लॉट पड़े तो पॉलीग्लॉट रो मीनिंग होची तीनटा मु एटा बुझेली लिंग्विस्ट गोटे लैंग्वेज एक्सपर्ट आ गोटे मल्टीलिंगुअल पर्सन ओके तो देखो वन वर्ड रे एभडा पड़े एटा मन रखिया पड़ियो अपन मन कोन पढिबा को पड़ियो न पढले हबनी तो एटा बुझिना ये सब पढ़ेली ग्रामर एग्जाम रे केमती ग्रामर आछि तो आमे किछि प्रिपोजिशन मु नै छी जस्ट प्रिपोजिशन चारटा मु एक्सप्लेन करबी तो ये प्रिपोजिशन कोन एक्सेप्टेबल टू माने ग्रहणीय तो तार मीनिंग होची ग्रहणीय तो ए एक्सेप्टेबल टू होची कोन एटा एडजेक्टिव ये होची एडजेक्टिव प्लस टू माने एडजेक्टिव रे केमती प्रिपोजिशन टू यूज करा जाय तो एटा होची एक्सेप्टेबल टू ऑलवेज कोन एक्सेप्टेबल टू हबा योर प्रपोजल हमर गोटे सेंटेंस नै गेली योर प्रपोजल इज नॉट एक्सेप्टेबल टू बस तो तुम्हारा प्रपोजल माने तुम्हार प्रस्तावटा को हमें ग्रहण योग्य नुह तो सेकंड आसीगला कोन अकस्टम टू सेंटेंस आसीगला सेकंड रे अकस्टम टू तो अकस्टम टू कोन माने अकस्टम माने अभ्यस्त तो अकस्टम टू माने अभ्यस्त सी इज नॉट अकस्टम टू वर्किंग हार्ड से कठिन परिश्रम करिवार अभ्यस्त नुहंती से कठिन परिश्रम करिवार अभ्यस्त नुहंती तो सेटा आसला सी इज नॉट अकस्टम टू वर्किंग हार्ड देखो एटा हो हमरा एडजेक्टिव ये हेला एडजेक्टिव प्लस टू प्रिपोजिशन यूज करा गला तो केमिति सेंटेंस रे एडजेक्टिव सहित प्रिपोजिशन यूज करा होची सेटा में एथिरा में पढले ये सब मन रखिया पड़िबो तो एक्सेप्टेबल टू बसबो अकस्टम टू बसबो एंड देन थर्ड हला एडिक्टेड माने गोटे
गोटे हाबिचुआल बा निशाशक्त आडिक्ट माने गोटे जिनस प्रति हम आडिक्ट हो अभ्यस्त हो ये भी कौन अभ्यस्त हो निशाशक्त ये गोटे आडिक्ट हिज ब्रदर इज आडिक्टेड टू ड्रिंकिंग से कौन ड्रिंकिंग सहित कौन निशा माने ड्रिंकिंग सहित आडिक्टेड हो तो ये आम कौन होगा ये भी एडजेक्टिव ये भी आम एडजेक्टिव प्लस टू प्रिपोजिशन टू यूज कराई एडजेक्टिव प्लस टू कौन आम प्रिपोजिशन कौन आसीगला टू तो हिज ब्रदर इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग देख तो लास्ट हूँ एडवर्स टू विरुद्धाचरण एडवर्स हूँ जनक एग्नेस्ट विरुद्ध द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज एडवर्स टू पब्लिक इंटरेस्ट आमर जो पब्लिक इंटरेस्ट अच्छी पॉलिसीटा हूँ कौन द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इज एडवर्स टू पब्लिक इंटरेस्ट सहित से कौन एडवर्स टू कर विरुद्धाचरण कर तो ये चारोटी सेंटेंस हम पढ़ले कौन एडजेक्टिव प्लस टू माने एटा प्रिपोजिशन ये प्रिपोजिशन रे देखो ए प्रिपोजिशन हमरा एडजेक्टिव रहला एडजेक्टिव टा को भले प्लस टू माने एडजेक्टिव ए एडजेक्टिव गुडा हमर ऑलवेज कौन फॉलो करबो को प्रिपोजिशन को टू तो मन रखलो फर्स्ट हला एक्सेप्टेबल टू होउछ ग्रहणीय कस्टम टू माने अभ्यस्त करबा एंड एडिक्टेड टू माने निशाशक्त एंड एडवर्स टू माने विरुद्धाचरण तार चारटा सेंटेंस है योर प्रपोजल इज तार चारटा सेंटेंस दे देला तो फर्स्ट सेंटेंस है योर प्रपोजल इज नॉट एक्सेप्टेबल अस सेकंड है शी इज नॉट अकस्टम्ड टू वर्किंग हार्ड हिज ब्रदर इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग एंड द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज एडवर्स टू तो बढ़िया थला एगुडा भी मन रखिया पड़िबो ट्रिक तो किछ नहीं आपण मानु को एटा प्रिपोजिशन गोटे मन ही रखिया पड़िबो जति पढ़िबे मन रखिबे देखिबे देखले भी बारंबार जदि कौन जे कौन वीडियो आपन भल लागुचे अदर वीडियो तो आपन देखिबे जदि प्रिपोजिशन भल थिबो तो सेटा बारंबार देखंतु आउ कोन मन रखबा चेष्टा करंतु तो ऑटोमेटिक हे जिवो तो आज हम एठी क्लास शेष करबा नेक्स्ट पढ़बा नेक्स्ट क्लास रे वीडियो को सब्सक्राइब करिया भूलंतु एवं आपन मानक संग मान पाखकु आपन माने शेयर कर देबे तो आज एठी रहिबा क्लास शेष करछ नेक्स्ट पुने आसी पुनी ग्रामर पढ़ेगा।